बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बास टाइम हम एक सेल में अलग अलग वैल्यू लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 15698, और अगर हम इनको सम करना चाह रहे हैं 1 और 56 और 612 और 921 और 829, तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट कोई सम करते हैं वैल्यू, तो जाहिर सी बात है किसी और सेल के अंदर तमाम जितने भी नंबर होंगे एक साथ सम होते हैं इस तरह से। लेकिन हमें ईच नंबर के हिसाब से अगर वैल्यू को सम करना है, और इस तरह से हम कभी कोई इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल का डेटा, या एक्सेल में कोई गलत एंट्री करके एक ही सेल में सारे नंबर लिख देते हैं, फिर उसको सम किस तरह से किया जाए। अगर हम इसको अलग अलग सेल में इस तरह से लेकर आते हैं, ठीक है जी, तो ये सम आसानी से हो जाएगा हमारा। और देखें यहाँ से हम यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, तो ये 5 और 16 और 612 और 921 और 829 हो गया। अब मैं इसको अगर चेंज भी करूंगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। लेकिन मसला इस सेल को टोटल किस तरह करेंगे, या फिर अगर हम अलग अलग सेल में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो फिर उसके बाद हम टोटल कर सकते हैं, तो ये किस तरह से हो सकता है, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। ज़बरदस्त ट्रिक्स और एडवांस फार्मूले जो है वो इसके अंदर कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इंटर करी, और इसको अब डायनेमिक अगर हम काउंट की बात करें, वैसे तो अगर हम सेल के अंदर लाइन फॉर्मूले से देखना चाह रहे हैं कितने करेक्टर हैं, तो हम यहाँ से इसको इंटर करेंगे तो 5। अब अगर इसमें हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गए, फिर इस तरह से 5 आ गए, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अब इसको हम रॉ फंक्शन के साथ उठाएंगे और इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे इसमें, और इनडायरेक्ट फंक्शन में 1 के साथ कॉलन और फिर इन्वर्टेड कॉमा। अगर हम अभी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएं और इसको काउंट करने के लिए मैनुअल देखें 1 2 3 4 5, तो ये ऑटो नहीं चेंज होगा। ऑटो से मुराद अभी अगर हम 5 अभी लिख देते हैं और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज करके, रॉ का ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो ये टोटल कैरेक्टर जो होंगे उसको इनडायरेक्ट फंक्शन लगाएंगे। ठीक है जी, इनडायरेक्ट फंक्शन एंटर, तो ये ऑटोमेटिक इसके करेक्टर डिफाइन कर रहा है, यानी डिजिट कितने सेल के अंदर एंटर हुए हैं। अब लेकिन ये अगर हम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, यानी 2 होगा तो 2 लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि हमने इसमें मैनुअल 1 कॉलम 5 लिखा है। तो इसको ऑटो करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, रॉ इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के साथ यहाँ पर जहाँ कॉलम 5 आ रहा है इसके साथ हम एंड फंक्शन यूज करेंगे, और एंड फंक्शन के साथ यहाँ पर हम लैन फॉर्मूला इसके साथ अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी, लैन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है इसको हटाएंगे, और यहाँ 1 कॉलन के साथ इन्वर्टेड कॉमा कॉन्केटिनेशन लैन फंक्शन आ गया। फिर ठीक है जी, और इसके साथ अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे लैन फंक्शन, और यहाँ पर हम इस सेल को क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, जिस सेल में हमारी डिजिट वैल्यू आ रही है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। भी लैन ब्रैकेट क्लोज करा हमने, उसके बाद इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज और रॉ ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें ऑटोमेटिक जो सेल वैल्यू में डिजिट नंबर होंगे ये उसको उठाएगा हमारे पास डायनेमिक। अब ये हमारे पास अगर हम 1 2 2 वैल्यू लिखेंगे 2 वैल्यू काउंट करेगा, 4 वैल्यू लिखेंगे 4 वैल्यू काउंट करेगा, इस तरह से। अब हमें इसको टोटल करना है। ठीक है, अब इतना काम हमने कर लिया, अब कुछ और ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमारे पास ऑटोमेटिक जितने डिजिट आ रहे हैं उस हिसाब से काउंट कर रहा है। अब हमें इसका सम उठाना है। सम से पहले मिड फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पर। अब मिड फंक्शन में टैक्स हो गया ये फॉर्मूला पूरा। ठीक है जी, टैक्स पहले वो सेल हो गया जिसकी वैल्यू प्लस करनी है, कॉमा, फिर उसके बाद स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर में ये पूरा फॉर्मूला हमने दे दिया, जितने करेक्टर होंगे ऑटोमेटिक डायनेमिक, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं, कभी 6 आ रहे हैं, तो वो सब प्लस होंगे यहाँ पे। तो अभी प्लस के लिए भी हमें सम लगाना है। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक फॉर्मूला अलग अलग, फिर उसके बाद इसको सम करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट नंबर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर एंड में आएंगे तो नंबर करेक्टर, ये स्टार्ट नंबर रॉ इनडायरेक्ट फंक्शन लाइन आ गया इधर,
और फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर नंबर करेक्टर 1, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। ठीक है जी, अब ये देखें इसके अंदर के जो सेल वैल्यू है वो सारी अलग अलग हमें डिफाइन करके दे रहा है। ठीक है जी, अब अगर ये इसको इस तरह से डिफाइन कर रहा है तो हम सम करके चेक कर लेते हैं, इसको प्लस करने की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम रेंज डिफाइन करते हैं ऑफिस 365 में तो रेंज सिलेक्ट के साथ वो हैश होती है, जितनी रेंज होगी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है फर्स्ट सेल से E4। इसका हमारा टॉपिक अपलोड किया हुआ है शाबित यूट्यूब चैनल पे, हैश रेंज हैश टैग से आप किस तरह रेंज सिलेक्ट करते हैं वो भी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब देखें, अब ये यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट, ये क्योंकि एज अ टेक्स्ट काम कर रहा है अभी मिड फंक्शन और उनके साथ। ठीक है जी, अब इसको नंबर वैल्यू की रेंज में कन्वर्ट करके टोटल किस तरह करेंगे, जैसे मैंने सम करा है तो ये अभी 0 दे रहा है, तो इसके लिए और ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सम यहाँ पर जहाँ लगा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें और इसके साथ वैल्यू टाइप कर दें। जो टैक्स होगी वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, नंबर में कन्वर्ट होगी तो ऑटोमेटिक इन सब वैल्यू को टोटल करके ये आंसर कर देगा। ठीक है जी, वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 6, 5, 11, 9, 20, 28 और 7, 35। अब ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे 5, 5, 5 टिक दिया तो 20 हो जाना चाहिए। इसी साथ मैं यहाँ पे 2, 3, 6 लिख दूँ, 3 और 2 5 और 6 11 हो गया। ठीक है जी, अब ये समझ में आ गया। अब यही फॉर्मूला पूरा पूरा हम लिस्ट के साथ यूज करेंगे। ठीक है जी, अपनी यहाँ पर कंडीशन में जहाँ हमारा डेटाबेस बना हुआ है तो इसके अंदर फर्स्ट सेल में हम आ जाएंगे और अब मैं इसको कंप्लीट टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट कंप्लीट शुरू में बताता तो आपको शायद एक्सप्लेन या समझ में नहीं आता। तो कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है ये अलग से मैंने हर फॉर्मूले को ईच एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, तरीका आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस तरह की हर फॉर्मूले को अलग अलग इस तरह की वीडियो अपलोड की जाएंगी ताकि हर फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड हो और उस तरह से फिर आप अपना काम कर सके एक्सेल में। ठीक है जी, अब यहाँ पे सम वैल्यू वही हो गया जो हमने मिड फंक्शन को यूज करा था और मिड फंक्शन में हमने सेल वैल्यू ये टाइप करी थी। इसके साथ हमारा रॉ फंक्शन चल रहा था। ठीक है जी, रॉ ब्रैकेट ओपन और रॉ के साथ हमारा आ गया था इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा 1 और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलन और फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन। इसके साथ हमने लाइन फंक्शन यूज किया था। ठीक है जी, लाइन ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर फिर सेल वैल्यू डायनेमिक लाने के लिए हमने यहाँ पे सेल क्लिक करा जिसमें डिजिट वैल्यू लिखी हुई थी हमारी और इसके साथ फिर लाइन ब्रैकेट क्लोज, इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज, रॉ ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर मिड फंक्शन का ऑप्शन आ रहा था, नंबर कैरेक्टर, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया था 1, नंबर कैरेक्टर 1 के साथ यहाँ पर मिड का ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू फंक्शन जो हमने ऑन करा था इसका और सम का ब्रैकेट भी एंड में क्लोज हो जाएगा। ये कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा, एंटर। अब देखें यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17। अब हर ईच सेल के अंदर की जो डिजिट वैल्यू है वो उसकी टोटल हो गई हमारी। ठीक है जी, 6 और 3 9 और 5 14 और 9 23 और 8 31। अब इसका आप इजीली सबका टोटल अगर करना चाह रहे हैं, किसी कस्टमर का है, किसी सम प्रोडक्ट रिकॉर्ड है, कोई बिलिंग की टोटल वगैरह वैल्यू है तो आप उसको टोटल करके यहाँ पे इस तरह क्लियर कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, क्यूरीज वगैरह को, कस्टमर्स या प्रोडक्ट्स या बिलिंग या कोई डेटा इंपोर्ट किया हुआ है वो सारे एक सेल में सारी वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग हर फॉर्मूले का यूज मैंने इसके अंदर बता दिया आपको ताकि आपको एक्सप्लेन हो सके और सारी चीज़ें आप खुद से इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है सम प्लस वैल्यू जो होता है टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए होता है, रॉ फॉर्मूला रॉ की काउंटिंग के लिए होता है, डेटा स्ट्राइक वगैरह करने के लिए या सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। इसके बाद इनडायरेक्ट जो था रेफरेंस उठाने के लिए था और लाइन फंक्शन जो सेल के अंदर कैरेक्टर होते हैं उसकी लाइन को काउंट करने के लिए था। तो इन फार्मूलों को मर्ज करके किस तरह से हमने अपनी क्यूरीज को सॉल्व किया है। अगर इस तरह की कोई फेसिंग प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। तो उससे पहले इस वीडियो को अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी शेयर करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर देखने को सीखने को मिलती रहती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।